अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया अपनी महबूबा को बीवी बनाने के लिए तड़पती है, मगर क्या आप तो जानते ही हैं कि मगर के बाद क्या है। जी जनाब, ये ख्वाहिश बर नहीं आती, और अगर किसी की महबूबा उसकी बीवी बन भी जाए तो फिर अक्सर शौहर उस लम्हे को कोसते हैं जिस लम्हे उन्होंने अपनी महबूबा को बीवी बनाने का फैसला किया था। मैंने ये गलती नहीं की, बल्कि मैंने अपनी बीवी को ही महबूबा बना लिया। कैसा? शादी के पहले ही साल मैंने एक जर्नल खरीदा। एक साल तक ये जर्नल अपनी बेगम से छुपा कर रखा और अपनी बेगम की खूबियाँ इस जर्नल में लिखता और उस पर शुक्र अदा करता रहा। वो किस अंदाज से बात करती है, वो जिस अंदाज से पालतू जानवरों को दाना पानी देती है, वो जिस अंदाज से बेडरूम सजाती है, वो जिस तरह के बाल बनाती है, वो जिस मज़े के खाने पकाती है, वगैरह वगैरह। क्या खूबियाँ गिनवाऊँ मैं उसकी जनाब, शाला नज़र ना लगे। मैं रोज़ाना रात को वो जर्नल अपनी दराज से निकालता, दिन भर उसकी जो बातें अच्छी लगीं उन्हें लिखता और उस पर शुक्र बजा लाता। यूं एक साल गुजर गया। एक साल बाद जब हमारी शादी की सालगिरह आई तो ऐन शादी की सालगिरह वाले दिन मैंने ये जर्नल एक पुरकशिश पैकिंग में उसे पेश कर दिया। पहले तो वो ये ना समझ सकी कि इस पैकिंग में क्या है। फिर उसे ख्याल आया कि शादी की सालगिरह पर हो सकता है कपड़ों का जोड़ा हो, लेकिन फिर उसे ये भारी लगा। मैंने उसे ये पैकेट खोलने को कहा। जब उसने ये पैकेट खोला तो पहली नज़र जर्नल पर पड़ते ही उसने मुंह बसोरा। जी जनाब, क्योंकि वो समझी मैंने उसे तोहफे में कोई किताब दी है, और उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल तमाम रिवायती बीवियों की तरह। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इसे खोलो और पढ़ो। जूं जूं वो ये जर्नल पढ़ती गई, हैरान होती गई। वो इतनी खूबियों की मालिक है, खुद उसे भी पता नहीं था। चंद लम्हे उस जर्नल पर नज़र डालने के बाद उसने मुझसे कहा, ये तोहफा तो BMW से भी अच्छा है। जी जनाब, BMW जो मैंने मुंह दिखाई में उसे दिया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस दिन के बाद से मेरी बीवी ने मुझसे लड़ना छोड़ दिया होगा। कहाँ जनाब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हजूरे वाला, बेगम साहिबा ने तो उसी महीने लड़ना छोड़ दिया था जिस महीने मैंने ये जर्नल लिखना शुरू किया था। हैं? तो क्या बेगम को पता चल गया था कि मैं ये जर्नल लिख रहा हूँ? नहीं जनाब, मैं आपको तफसील बताता हूँ, बल्कि छोड़े, मैं नहीं, डैरन हार्डी इसकी तफसील बताता है, क्योंकि ये वाकया तो उसका है, मेरा थोड़ी है। डैरन हार्डी जो सक्सेस मैगजीन अमेरिका का पब्लिशर और एडिटर है, उसने अपनी किताब में ये वाकया लिखा है और बताया है कि जब उसने अपनी बेगम की खूबियाँ इस तरह लिखना शुरू की तो उसकी फ़िक्र ही अपनी बीवी के बारे में बदल गई। जब भी कोई जोड़ा आपस में शदीद इख्तलाफात का शिकार हो, उनमें बन ना पा रही हो, अलग होने का सोचते हों, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही तीरबा हदफ है। शोहर को पता है तो शोहर अपनी बीवी के लिए लिखना शुरू कर दे, और अगर बेगम को मालूम है तो वो अपने शोहर के बारे में लिखना शुरू कर दे। क्योंकि होता यह है कि जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो बहुत ही लाशऊरी गुजरान होता है। हम एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, मगर एक दूसरे को जानते तक नहीं। क्या आप जॉब करते हैं? चलिए, आप में से बाज़ ऐसे होंगे जो अपना काम कर रहे होंगे और अपने यहाँ मुलाजिम रखते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कोई इदारा किसी को अपने यहाँ रखता है तो उसकी खामियों की बिना पर मुआवजा देता है या खूबियों की वजह से? जी जनाब, आप यकीनन दुरुस्त समझे। कोई भी इदारा किसी को अपने यहाँ मुलाजमत देता है तो उसकी खूबियों की वजह से देता है, ताकि वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इसका मतलब ये नहीं उस मुलाजिम में खामियां नहीं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वो इंसान है। एक बात और कि जब हम किसी की खूबियों पर मुतवज्जे नहीं होते तो लाशऊरी तौर पर खामियों और कमज़ोरियों पर तवज्जो जाती है। तो फिर मियाँ बीवी जो तमाम ज़िंदगी एक साथ रहते हैं, क्यों एक दूसरे की खूबियों से वाकिफ़ नहीं होते? वजह यही है जो हमने ऊपर बयान की है। वो शऊरी तौर पर एक दूसरे की खूबियों से वाकिफ़ नहीं होते तो उनकी तवज्जो लाशऊरी तौर पर ज़िंदगी के झमेलों के बायस एक दूसरे की खामियों पर ही रहती है। यही वजह है कि बेगम चाहे कितने ही बड़े मुफक्किर और माहिर की हो, उसकी नज़र हजूर की कमज़ोरी ही पर रहती है। आप अपने घर को पुरसुकून बनाना चाहते हैं या चाहती हैं? आपकी ख्वाहिश है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा या शोहर नामदार आपसे अटूट चाहत रखें, और शोहर हैं या बेगम, एक काम करना शुरू कर दीजिए। एक नोटबुक खरीदिए, उस पर तारीख डालिए और अपने शरीके हयात की खूबियाँ लिखना शुरू कर दीजिए। छोटी बड़ी तमाम खूबियाँ, अहम और गैर अहम तमाम खूबियाँ। सवाल यह है,
कब से लिखना शुरू करें? अजी आज से, आज रात से। यकीन जानिए ये छोटा सा अमल आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशी दर खुशी का ज़रिया बन जाएगा। यकीन नहीं आता? 3 महीने करके देख लीजिए। घरेलू ज़िंदगी ना बदले तो पैसे वापस, मेरा मतलब ये वीडियो वापस। और वीडियो के आखिर में वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने इन्फोटिवेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो भैया, ताकि आप आने वाली नए वीडियो से महरूम न रह जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।